कोरोना काल का तो एक बहाना है, क्योंकि नौकरी तो बहुत पहले ही चली गई थी लोगों की। अब आप मुझे ये बताइए कि सीएमआई का डेटा तो हमारा नहीं होता। ऐसा क्या हो गया कि पुष्कर सिंह धामी के सरकार में आने के बाद, यानी कि तीसरे मुख्यमंत्री उस तिकड़ी के बनने के बाद, ऐसा क्या हुआ था कि एक ही महीने में आंकड़े में जंप आ गया था इनके घोषणा के बाद। तो मुख्यमंत्री जो है वो घोषणावीर जरूर है, लेकिन नौकरियां उन्होंने नहीं दी। और इसका मैं कारण बताती हूँ आपको। वो 24,000 नौकरियों की बात कर रहे थे, और वो 24 क्लास 4 की जो नौकरियां हैं परिवहन निगम में, वो नहीं दे पा रहे थे उन बच्चों को जो सिलेक्ट तो हो गए थे, मगर उन्हें वो नियुक्त नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे हमारे पास फाइनेंस नहीं है। उसके बाद यूपीसीएल पिटकुल के इन्होंने बच्चों को 252 बच्चों को तो दे दी नौकरी। उसके बाद कुछ बच्चों को 150 बच्चों को कहा कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा था कि ये घोषणाएं तो कर रहे थे, पर ये नौकरियां दे नहीं पा रहे थे। हाँ, डेटा के साथ जो भी फजिंग करी, मगर डेटा तो ही नहीं कहा था। इन्होंने बताया कि भैया नौकरियां जो है हमने इतने दे दिए हैं, स्वरोजगार इतना हो गया है। तो भाई अगर स्वरोजगार की बात कर ले तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ और हमारे लोग वापस आए, तो बहुत से लोग खेती बाड़ी में भी लगे, तो वो तो स्वरोजगार हुआ ना। इनसे किसी ने मदद भी नहीं मांगी, मगर उन्होंने स्वरोजगार अपना करना शुरू कर दिया। तो क्या आंकड़ों में उनका नंबर डालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? भाई आज मुझे बताइए, पोस्टल बैलेट जो है वो खटीमा में पहले नहीं पहुंचे थे, अब पता चल रहा है कई कई जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि पुलिस वालों से ये डरते हैं। क्योंकि 4600 ग्रेड पे मांगने वाले पुलिस कर्मियों के परिवार सड़कों पे आए, इन्होंने भरोसा दिया कि देंगे, मगर दिया नहीं। इसी वजह से पोस्टल बैलेट उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वो ताबड़तोड़ इनके विरुद्ध करेंगे वोटिंग। तो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है सरकार में रहते हुए जनता को त्राही त्राही कराया, जिसके पास नौकरी है उसकी नौकरी जाके छीन ली।